तो मेरे साथ मतलब बहुत बड़ी त्रासदी है। त्रासदी भी नहीं, मतलब एक घटनाओं का क्रम चलता आ रहा है जिन्हें मैं झेल नहीं पा रहा। पहले तो पैदा होते ही मेरा नाम अरुण रख दिया गया, मतलब शायद तुरंत ना रखा गया हो, थोड़ा टाइम के बाद रखा गया हो। और जिसने रखा उसने मेरे को भी थोड़े दिन पहले बताया कि वो अजय देवगन का बहुत बड़ा फ़ैन है। और फिर मैंने थोड़ा चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करी और पता चला 1995 में दिलवाले आई थी जिसमें अजय देवगन का नाम अरुण था। अब वहाँ से मैं धीरे धीरे, अब जब ये बात घर में फैल रही है तो इधर उधर जा रही है, तो मेरे को लोग खून खून कह के चिढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप में से किस किस ने दिलवाले देखी है, पहले तो ये बताओ। 2-3 तो फिर शायद नहीं, नई वाले की बात ही नहीं करनी ना मेरे को। हम 19 अच्छा चलो फिर ठीक है, कोई नहीं। तो अच्छा, उसकी 2-4 बातें बता देता हूँ। दिलवाले मूवी है, दिलवाले में अजय देवगन है। अजय देवगन पागल हो जाता है एक लड़की के प्यार में। लड़की का नाम सपना होता है और सपना एक मामा ठाकुर है जिसकी भांजी होती है। मामा ठाकुर ऐसे छोटा मोटा विलन नहीं है, उसने थैनोस को भी पिछाड़ दिया है हरामी पने में। वो मतलब जब भी आ रहा है ढै, मतलब एक अलग ही ट्यून। तो उसमें सुनील शेट्टी है जो अर्जुन सिंह है, नहीं अर्जुन या विक्रम सिंह है सॉरी, और वो इंसाफ दिलाता है हमारे अजय देवगन को। तो मेरा ये मानना है कि नाम रख दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन नाम थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। नाम का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। कभी रिंकू, चिंकू, चिन्नी मिन्नी या फिर किसी को देखा है आपने कि कुछ बहुत बड़ा कर गए हो? नहीं, अगर किसी ने देखा हो। ऊपर से मैं सरकारी स्कूल से, अब सरकारी स्कूल में ना आपको नाम भी अगर मिलेंगे ना, कोई ऐसे रुपेश, भावेश, भुवनेश्वर या फिर भव्य ऐसे नहीं मिलेंगे। सारे रोहित, दीपक, मोनू, सोनू, सारे ठेले टपरी वाले नाम। तो फिर क्या है, अभी हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस में, लेकिन हाथ काँप रहा है। तो उसका तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें मेरा पीछा छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रही। एक मेरा दोस्त, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कसम से, पूरे एफर्ट लगा लिए मैंने कि छोड़ दे भाई छोड़ दे। अब वो पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, या तो वो सिंगल है या तो मैं उसे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब वो कॉल करता है तो कम से कम आप अच्छा कोई आइडिया लगा सकता है कि कितना टाइम वो लेता होगा मेरा, एक बार अगर वो कॉल कर रहा है और दिन में वो 4-5 बार कॉल कर रहा है कुछ, हाँ नहीं 5 बार कॉल कर रहा है, वो हर बार 1.5 घंटा ले रहा है। क्या अराउंड 6 and 7 hours। और बातें क्या चल रही हैं, बचपन के हम उसमें खोए हुए हैं। ता ना 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 ना, मालगुडी डेज देखा है किसी ने? वो सारी चीज़ें एक हमारे गली में पहले, अब वो मेरे यहाँ से शादरा चला गया है, तो वो मेरे साथ वही चीज़ें मतलब दोबारा से हम दोनों रिक्रिएट कर रहे हैं। वो कॉल पे उधर से, अच्छा तेरे को याद है वो गबड़ू अंकल थे? हाँ कौन गबड़ू अंकल? अरे गोपाल अंकल जिनका हमने नाम गबड़ू रख दिया था। हाँ 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 हाँ, अरे एक बार याद है भंडारे की लाइन में लगे थे हम सारे के सारे। हाँ हाँ फिर अरे तेरे को याद है मैंने पूरी कैसे ली थी? मैं कह रहा यार लाइफ के हम उस स्टेज पे हैं क्या कि हम पूरी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने पूरी कैसे ली थी। एक दिन मेरे से कहता कि वो अभी कहीं अकेडमी कुछ ज्वाइन करने गया था क्लासेस के लिए, तो वहाँ पे उससे टीचर ने पूछ लिया कि आपको कैसे लगता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, उसने बोला थोड़ा ऐसे मतलब सोच के कि सर जहाँ भंडारे की लाइन में ना लोगों को 2 पूड़ी नसीब नहीं होती थी, वहाँ मैं 4-5 तो निकाल लाता था। मैंने कहा तूने सच में ऐसा बोला? कह रहा हाँ हाँ, इससे मतलब मेरे को लगा कि मैंने करा है, तो मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा। फिर वो ऐसी बातें होती हैं, तो उसमें फिर एक हमारे बचपन के ही थे अंकल, उनका नाम था पंडित अंकल। तो पंडित अंकल हैं, वो पान खाते हैं, तो पान खाने की वजह से वो बात करते हैं, अरे भैया तुमका क्या बताइए यार, वो इलाहाबाद से है थोड़ा, तो हम जाट रहे और ट्रेन जो चल रहा है 70, 80, 90, 100, 70, 80। अब पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है हमें, हम दोनों को। हम रात को 12-12, 1-1 बजे तक, घर वाले शक कर रहे हैं, भाई दरवाजे पे लगा पड़ा है, क्या बात कर रहा है ये, 70, 80, 90, 100, इतनी तो स्पीड नहीं बढ़ानी थी। अभी परसों बात कर रहे हैं हम दोनों, तो भाई ऐसे पीछा के खड़ा हो गया। अब मैं बालकनी से उस तरफ मुँह है मेरा और हम दोनों लगे पड़े हैं, हाँ यार और बता। तो अभी हमारे यहाँ पे किसी का मतलब हाल ही में इंतकाल हो गया है और थोड़ा वो जरूर मतलब
कम उम्र में गुजर गए, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम दोनों गमगीन थे, तो हमारी बातें चल रही हैं, हाँ यार ये लाइफ में पता नहीं क्या स्टेज है, और हम लाइफ में ये चीज़ें भी हमें सामना करनी पड़ेंगी, पर हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे। एक दिन हम ज़िंदगी में वो सुकून और वो सब पाल लेंगे जो अब अभी ये हमारी मतलब मैच्योरनेस की एज आई है, अब हम समझ लेंगे। अब भाई पीछे से सुन रहा है, ये किसे समझा रहा है मैच्योरनेस की एज और ये सारी चीज़ें। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि वो जासूसी कर क्यों रहा है, उसे भरोसा क्यों नहीं है मेरी शक्ल पे। वो पीछे से खड़े होकर सुन रहा है। अब अचानक से वो कह रहा है कि यार तुझे पता है अगर मौत होती है तो ये सब चीज़ होती है, यमराज आ जाता है, और फिर तो मतलब तेरे को पता ही होगा ऐसी ऐसी चीज़ होती है। अब अचानक से मैं कॉल मतलब थोड़ा मैं सोचा कि पीठ में दर्द हो गया, बालकनी पे लटके लटके थोड़ा पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। मैंने साक्षात यमराज देख लिया। और भाई ऐसे वैसे उसमें नहीं खड़ा है, भाई यूँ खड़ा यूँ। मैं पहले पूछने वाला था तो मेरे पीछे कर क्या रहा है। मतलब तेरे को अगर जासूसी भी करनी है तो थोड़ा सा नॉर्मल खड़े हो जा, थोड़ा यूं यूं। मैंने सोचा कि इससे भी मैं करता हूँ बात। फिर मैं दोबारा कॉल पे कंटिन्यू हो गया कि मैंने कहा हाँ चल यार धीरज, कोई नहीं, लाइफ है और ये वो। तो धीरज जो है वो मतलब अब कहना नहीं चाहिए मेरे को, बुरा लगेगा उसे। इस कैमरे में दोनों में बुरा लगेगा भाई तेरे को। वो इतना चेप हो जाता है मेरे से कि जब मैं कॉल कट कर रहा होता ना, तो भाई बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, कभी मैं बहाने बना देता हूँ कि यार धीरज मैं करता हूँ तेरे को यार, थोड़ा अभी बिजी हूँ। यार अरुण तू करता तो है नहीं। अब मेरे को जवाब नहीं बनता कि मैं जवाब क्या दूँ। फिर मैं उसे बड़े उससे कहता हूँ कि अच्छा ठीक है यार करता हूँ, तू परेशान ना हो, मैं करता हूँ। अब धीरज भाई की लाइफ क्या है, अब आ ही गए तो थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। अब धीरज भाई की लाइफ क्या है, धीरज भाई को ना थोड़ा सा क्या है, ताका झाकी करनी है। धीरज भाई को ये नहीं करना कि भाई आप बढ़िया कर रहे हो लाइफ में, बहुत बढ़िया। यार उसने किया तो थोड़ा ऐसे आप पैर नीचे करके बैठते ना, मज़ा आ जाना चाहिए था। भाई वो कर तो रहा प्रिपरेशन, मेरी वाली एकेडमी में करता ना, इसी बार क्रैक था उसका यार, इसी बार। ये टाइम बर्बाद है। तो ऐसे करके चल रहा है धीरज का। तो एक मेरा दोस्त धीरज जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। फिर एक है मेरी खुद की आदतें, जो शायद मैंने सरकारी स्कूल से मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकारी स्कूल से सारे चिंदी निकलते हैं, मैं चिंदी हो गया यार। मेरे को जैसे अभी ये दिख रहा है ना, तो मेरे मन में आ जाएगा इसे पीठ पे लाद के बाहर कैसे ले जाऊँ। मतलब वो करता नहीं हूँ मैं, मेरे मन में आ जाता है। अब जैसे ये बल्ब है, ठीक ठाक लग रहा है, हाँ तो खोल लेना चाहिए, इसमें क्या गलत है, बैग है मेरे पास, डाल लूँगा बैग में। तो ये जो चिंदीपना मेरे अंदर आया है ना, तो ये मेरे को अब मैं थोड़ा ठीक ठाक जगह हूँ। और हाँ एक मेरी एडवाइस है आगे से पीछे तक जितने बैठे हैं, लाइफ में कुछ भी करना, कभी कहीं इंटर्नशिप मत करना, कभी गलती से भी नहीं। गार्ड की नौकरी चलेगी, ठेला लगा लेना, कुछ भी कर लेना, इंटर्नशिप मत करना भाई, कसम से। बहुत ज़िंदगी में इतना दुख आ जाता है ना, ऐसा खुद पे तरस आता है, रात को खुद को समझा रहे होते हैं यार अरुण कोई बात नहीं यार, ये महीना भर तो है, हो जाएगा यार, परेशान क्यों हो रहा है तू। अच्छा सुबह हुई, हाँ अरुण खड़े हो जा, खड़े हो यार, चलना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है तेरे पास, क्योंकि इंटर्नशिप पूरी करनी है। तो ये हो गई दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ क्या थी? हाँ नहीं भूल जाता तो यार ऐसे नहीं करता ना। कुछ मतलब दो चीज़ें जो पीछा नहीं छोड़ रही। तीसरी चीज़ हाँ कुछ मतलब ऐसा तुम्हें लग रहा हो कि एक तो चिंदी निकला ये, हाँ लव लाइफ यार पीछा छोड़ती तो मैं यहाँ थोड़ी ना आता। मैं मुड़ के उधर ही चले जाता ना उन्हीं गलियों में। तो तीसरी चीज़ है मेरी दोस्त की मम्मी। अब वो ऐसे पीछे नहीं पड़ी है, गलत सेंस में मत जाओ यार। अब ये एक धीरज हो गया मेरा भाई, एक और दोस्त है, तो वो दोस्त मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी मम्मी भी वैसे इंटरेस्टेड नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हो। लेकिन वो जब भी जाओ उनके घर, अरे बेटा अरुण, जी आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते, अरे बेटा देखियो जरा मेरे पैरों में आग निकलती रहा है। मैं कह रहा पैरों में आग, मैंने कहा ये तो जुगाड़ी बढ़िया है, मैंने कहा बना लो मैगी वैगी, इसमें क्या दिक्कत है। अरे बेटा तू फ्री कब है? आंटी मैं तो हमेशा ही फ्री हूँ। तो फिर किसी दिन मेरे को किसी डॉक्टर के यहाँ ले चल। अच्छा आंटी, एक मेरे को ये दिखाना है, एक मेरे को अपना माथा दिखाना है। मैं कह रहा हूँ माथा क्या दिखाना है? बेटा ये जो हो गया है ना, तो मैं कह रहा हाँ ये तो अब हो ही जाएगा। अच्छी थोड़ी ना लगूँ, अभी ज़्यादा थोड़ी ना हूँ, मैं 54 की तो हुई हूँ।
मगर 54 की एज में भी तुम्हें मतलब ये लग रहा है कि अभी कुछ है उम्मीद? कह रही नहीं नहीं, कहीं आए जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, 2 चीज़ हो जाएगा आंटी, मैं सोच रही हूँ दांत बदलवा लूँ। मैंने कहा हाँ तुम्हें लग रहा है तो बदलवा लो। कह रही तुझे क्या लगता है कौन सा डॉक्टर सही रहेगा यहाँ आसपास? मैंने कहा मैंने ना सोची ना आज तक मैंने कहीं गया ऐसी चीज़ों में, और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब आपको मैं बताता हूँ। कह रही अच्छा ठीक है देखते रहियो। तो अब मैं क्या है ना, गली में से जैसे कभी आते जाते भी हूँ तो दूर से आवाज आएगी अरुण। हाँ 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 आंटी। पूछी किसी से तूने? और अभी तो आदत ऐसी हो गई है कि कोई भी खराब आवाज में अगर कोई मतलब कहीं किसी और को भी बुला रहा होगा तो सबसे ज्यादा अटेंशन मेरी। हाँ हाँ कहाँ क्या हो गया? हाँ हाँ आंटी पूछ रहा हूँ। तो ये हो गई कितनी? 3 चीजें। चौथी चीज है कि ये सारी हरकतें जिन्हें मैं खुद लाद के घूम रहा हूँ, अब ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। और ये सब सारी चीजें क्यों बढ़ती जा रही हैं? जो मैंने इंटर्नशिप वाली बात कही है ना, वो एक इंटर्नशिप मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। बस उससे मेरे को मुक्ति मिले तो शायद जन्नत नसीब हो मेरे को। थैंक यू, दैट्स ऑल।